नमस्कार भाइयों। भाइयों, आज 1 फरवरी है। आज गुरु रविदास जी की जयंती है। तो स्कूल में हम पढ़े थे जब छोटे छोटे थे, दूसरी तीसरी क्लास में, जब ये कहानी आती थी गुरु रविदास जी की कि एक राजा था, उसकी रानी का कंगन खो गया था। फिर रविदास जी जूते सिलने का काम करते थे, तो उनसे पंडित जी कहते गंगा स्नान करने चलो, तो वो कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो जब कंगन खो गया था तो उनके पास लाए, तो उन्होंने कहा कि रविदास तो यूँ कहता है कि वहीं पे ही उसका जो जूते वाला पानी है वह वही गंगा है, मन चंगा कटौती में गंगा, कि वहाँ मिल जाएगा कंगन। जाते हैं और वो रविदास जी कहते हैं, हे गंगा माँ, आज तेरे भक्त की प्रार्थना है कि साबित कर, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो वहाँ से हाथ बाहर आता है, कंगन दे दिया जाता है। तो फिर जब से मानने लग गए और चल गया। ये प्रतीक होते हैं कहानियों के, ऐसा कुछ होता नहीं कि गंगा जी में से हाथ बाहर आया तो दे दिया। एक कहानी होती है, उसको समझना पड़ता है। बस इससे इतना ही समझ जाए कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आदमी का मन साफ है तो गंगा वहीं पे ही है। अब देखो, हम ये पानी पी रहे हैं, मान लो चलो बिसलेरी पी रहे हैं या अपना ये नलके का पी रहे हैं या समरसीबल का पी रहे हैं, तो ये समुद्र में से आया है। और समुद्र, ये जितनी नदियाँ, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, यमुना, जितने भी हैं, गोवा, जितनी भी A to Z नाम है, सारी समुद्र में मिल जाती है। और समुद्र में मिल जाती हैं तो वो पानी हम पी लेते हैं। नहीं पी लेते, तो सारा चीज़ एक ही है। तो मन जब साफ़ है, और मन तुम्हारा साफ़ नहीं है, चले गए गंगा नहाने, यहाँ दुखियों का तुम उसका नाम के उनके साथ में व्यभिचार कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, मार पीट कर रहे हो, और फिर तुम गंगा नहाने के चल रहे हैं, गंगा नहाने, पैसा कमा लिया, दूसरों का, मज़दूरों का खून चूस के वहाँ हम भंडारा कर दिया कि पाप हमारे धुल जाएंगे। ऐसे थोड़ा ना गंगा जी पाप धोती है। इसीलिए ये कहा गया, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब हमने तो स्कूल में पढ़ा था, समझ गए उसी दिन से। वैसे भी आदमी समझ जाता है, पर समझने वाला ना समझे उसके लिए तो कुछ सारे वेद शास्त्र सब कहानियाँ बेकार है। समझने वाले के लिए तो जरा सी कहानी भी से समझ जाता है। बस एक कहानी कहना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। मैंने गुरजेप नाम का एक व्यक्ति था। ये कहानी मैंने अपने YouTube चैनल पे भी डाल रखी है, पर आज मौका है इस टाइम कहने का। ये अपना देश है ना, ये भ्रमित है इतनी बुरी तरीके से कि यहाँ बस क्या बताओ, किस तरीके से मैं अपनी कहानी के ज़रिए बताना चाहता हूँ। तो गुरजेप नाम का व्यक्ति था, वो एक कहानी ये वाली बताता था कि उसका नाम क्या सौदागर था। वो भेड़ पालता था, तो उसकी भेड़ें काटता भी था, वो भेड़ों को पालता था तो काटता भी था, ऊन में, मांस में, इस तरीके का काम भी था उसका। तो भेड़ें सारी सहम जाती थी, जब कटता हुआ देखती थी दूसरे भेड़ को, ले जाता था, काटता था। जैसे कि जानते हुए भाई, कोई भी दुकान मांस की किसी ने रख रखी है, मुर्गे को ले जा रहा, सारे अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। ऐसी वो भागती थी भेड़ें। तो जंगल में वो दूर दूर तक निकल जाती थी। जब सौदागर उनको पकड़ने आता था, अपनी सुबह छोड़ दिया, शाम को जब लेने घर जाता था, वो परेशान हो गया। तो उसने सोचा, तरकीब निकाली सौदागर ने, उन भेड़ों से कहा, तुम इतनी इतनी दूर दूर कैसे चली जाती है। अब कोई इस बात को कहेगा, सोचेगा कि भेड़ों से कोई बातचीत हो सकती है। तो ये भी एक प्रतीक है, बस कहानी है, बस समझना पड़ेगा इस कहानी को, और कुछ नहीं होता। प्रतीक होता है कहानियों का, बस समझो तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो भी अच्छी बात है। बस कहानियाँ हैं, भारत देश तो कहानियों से ही, वेद शास्त्र में भी कहानियाँ हैं ऐसी, सब बाइबलों में भी एक कहानियाँ होती हैं कि ये कर दिया कि उसका नाम क्या है, बाइबल में जीसस के नाम की कहानी है कि अपने दोस्त लाजारस को ज़िंदा कर दिया। कोई मरने के बाद ज़िंदा होता है क्या? पर एक कहानी होती है, बस उसको भी समझना पड़ता है। अब सारी बातें एक साथ नहीं समझा सकता, इसलिए मैं कहानी को अपनी लाता हूँ। तो वो सौदागर ने भेड़ों को एक
तरकीब निकाली तो उनसे कहा कि तुम कोने में क्यों भाग जाती हो, दूर दूर क्यों भाग जाती हो। वो कहते हैं कि तुम रोज़ ये हम में से एक भेड़ ले जाते हो, काट देते हो, हमें भी काट दोगे, इसलिए हम अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। सौदागर कहता है देखो, वो जिसको मैं काटता हूँ ना वो भेड़ है, भेड़, और तुम थोड़े ही ना भेड़ हो, तुम तो सींग हो। किसी भेड़ से कहता तुम तो सींग हो, दूसरी से कहता तुम तो उसका नाम क्या है, चालाक जो होती है लोमड़ी वो हो तुम, और तीसरी से कहता तुम तो परी हो। ऐसे सबको अपने अपने तरीके से समझा देता। अब जिससे सिंह कहता है तो वो कहती मैं तो सिंह हूँ, ये मुझे काटे हुआ मैं तो पंजा मार दूँगी, खा जाऊँगी। परी वाली जिसको वो परी कहता है कि मैं तो जादू कर दूँगी, टोना कर दूँगी। लोमड़ी वाली कहती मैं तो अपनी बुद्धि से ये कर दूँगी। जैसे जैसा कहानी सुनी होती है वैसे वैसे हर कोई सोचता है, तो वो ऐसे ऐसे काटता रहता है। जिसको काटता है वो तुम तो कह रहे थे मैं हम में से सिंह है ये, तो इसको थोड़े ना मैंने कहा था, मैंने तो तुम्हें कहा था तुम सिंह हो, तुम्हें कैसे काट सकता हूँ। इस तरीके से काटता है, कारोबार चलता रहता है। ऐसी ये भारत देश है। इस भारत देश में भी एक से अद्वितीय लोग पैदा हुए हैं, कृष्ण राम। जैसे मैं गुरु रविदास जी की कह रहा हूँ, ये भी एक महान संत। कबीर जैसे संत तो संत होता है, कोई भी हो महान ही होता है। अब भी ये होते हैं पर पहचान नहीं पाता इंसान इतनी भाग दौड़ में। बगल में से भी महावीर बुद्ध जैसे लोग निकल जाएं तो नहीं पहचानेगा। अरे बुद्ध तो बुद्धि थे, महावीर तो महावीर ही थे, गुरु नानक तो गुरु नानक ही थे, गुरु रविदास जी तो रविदास जी थे, वो और कोई नहीं हो सकता। अरे और कोई नहीं हो सकता पर उसके जैसा स्वयं सत्य तो उसके भी पास है, बराबर से मैंने निकल जाए पर नहीं पहचानेगा इंसान ऐसे। तो इस देश को ऐसे भ्रमित कर रखा है। जैसे मैंने एक कहानी सुनाई थी भेड़ की तरह, तू मुसलमान, तू हिंदू, तू फलाना, तू ढिमकाना। और जब इसी तरीके से यूज करता रहता है इंसान। जैसे अभी यूजीसी बिल आया था तो वैसे सब हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाना, और जैसे यूजीसी बिल आया तो स्वर्ण लोग सब कि हमारे बारे में ऐसा होगा, हमारे बच्चे एमबीबीएस की डिग्री में, फिर उनको साथ में वो होगा। चाहे दलित लोगों के साथ में होता हो या ना होता हो वो, या पर बिल के बारे में तो वो स्वर्ण हो गए, वो हिंदू नहीं रहे। तो बस ये देश ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो भी है गुरु रविदास जी, नानक, कबीर, महावीर, जितने भी हैं अद्वितीय लोग इस देश के, सबको सादर प्रणाम और नमस्कार।